अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्रोशे से बेबी बॉटम वियर या बेबी पजामा पैंट ट्राउज़र कुछ भी आप कह लें उसको बनाने का तरीका शेयर करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको 4 प्लाई ऑन के साथ बनाया है। तो आप इसको बेबी वूल के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका स्वेटर जो है वो पहले ही बना लिया था। स्वेटर की जो लंबाई है वो 16 इंच है। इसी तरह जो ट्राउज़र है उसकी लंबाई भी तकरीबन 16 इंच ही है। चौड़ाई आप अपने हिसाब से या बेबी की हेल्थ के हिसाब से रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऊन मैंने ली है इससे हम चेन बनाएंगे। चेन स्टिच से आपने चेन बनाना शुरू करने हैं। तो मैं यहाँ पे 76 चेन के साथ इसको शुरू करूँगी। ये 1.5 साल से 2.5 साल तक के बच्चे को आप पहना सकते हैं। तो यहाँ पे ये तमाम चेन जो है मैंने बना लिए हैं। 76 चेन मैंने बनाए हैं। इसके अलावा अभी मैं 2 चेन एक्स्ट्रा लूँगी और इसके फर्स्ट रो को बनाना शुरू करूँगी। 1 और ये 2 चेन लेने के बाद फर्स्ट रो को हम बनाएंगे। ये देखिए तीसरे चेन के अंदर मैंने यहाँ पे क्रोशिया को डाला है और हाफ डबल क्रोशिया जो है वो आपने यहाँ बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया स्टिच को ही आपने बनाना है। ये 76 जो चेन हमने बनाए हैं, एक जंजीर बनाई है, इन सब के अंदर आपने हाफ डबल क्रोशिया ऐसे ही बनाते जाना है। हर चेन के अंदर एक चेन के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया आपने बनाना है। किसी के अंदर आपने डबल नहीं बनाना, ना ही किसी चेन को आपने स्किप करना है। तो यहाँ एंड तक आपने इसको बना लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हर एक चेन के अंदर, हर एक लूप के अंदर आपने एक बार ही क्रोशिया को डाल के हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। आप चाहें तो इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए भी बना सकते हैं। जो पहली हमारी रो है इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो इलास्टिक बैंड वाला हिस्सा होता है या नेफा टाइप जो चीज़ होती है उसको बनाएंगे। तो एंड वाले चेन तक आपने इसको बनाना है। आखिरी वाले को आपने अच्छे तरीके से टाइट करना है। उसके बाद इन दोनों सिरों को आपने स्लिप स्टिच के ज़रिए ज्वाइंट कर देना है। तो स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको जोड़ लेंगे। उसके बाद हम इसकी बनाई शुरू करेंगे कि इसको बनाना कैसे है। देखिए यहाँ पे हर बार जब हम एक नया राउंड शुरू करेंगे तो ये राउंड 2 है हमारे पास। इसको हम 3 चेन के साथ शुरू करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे आपको ये चेन नज़र आ रहे हैं, बने हुए स्टिच नज़र आ रहे हैं। हर एक के अंदर एक बार आपने इस तरीके से ये देखिए फ्रंट पोस्ट क्रोशे और बैक पोस्ट क्रोशे के ज़रिए आपने इसको बनाना है। एक बार जो चेन हमने सेलेक्ट किया है, जो हमने पहले से स्टिच बनाए हैं डबल क्रोशिया, एक बार आपने उसको पीछे से सिलेक्ट करना है और एक बार आपने उसको आगे से देखिए इस तरीके से चेन को हुक के ऊपर चढ़ाते हुए यार्न ओवर पुल थ्रू। और ये देखिए यहाँ पे आपने इस तरीके से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ज़रिए डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे भी आपने हाफ डबल क्रोशिया नहीं बल्कि फुल जो डबल क्रोशिया होता है वो बनाना है। एक दफ़ा आपने फ्रंट से स्टिच को लेना है और एक बार आपने बैक से लेना है। अमूमन क्या होता है हम लूप्स के अंदर से क्रोशिया एंटर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पूरे पूरे टांके को ही सिलेक्ट करना है जिसको हमने पहली रो में बुना है। मतलब जो हमारे पास 76 स्टिचेस थे हमारे पास, या 76 जो हमारे पास क्रोशिया बने हुए थे, ये डिज़ाइन थे, उनको हमने एक एक करके सिलेक्ट करना है। एक के ऊपर आपने फ्रंट से बनाना है और एक के ऊपर आपने बैक से बुनाई करनी है इस तरीके से। तो ये अमूमन बॉर्डर वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
जब भी हम स्वेटर या पजामा वगैरह के या ट्राउज़र के बॉर्डर बनाते हैं तो उसमें हम ये स्टिच इस्तेमाल करते हैं। एक बार आगे से एक बार पीछे से, तो ये इस तरह की हम 2 बार और जो है वो राउंड बनाएंगे। मतलब राउंड ये 2 है, 3 और 4 को भी बिल्कुल इसी तरह ही बनाएंगे। पहली रो में हमने या पहले राउंड में हमने जिस चेन को फ्रंट से बुना होगा उसको फ्रंट से ही बुनेंगे, जिसको बैक से बुना होगा उसको बैक से ही बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये अभी आपको नज़र आ रहे हैं चेन, जो चेन मेरे हाथ में इस वक्त बना हुआ है ये बैक से आ रहा है। अभी मैं फ्रंट से एक चेन सेलेक्ट करूंगी, देखिए इस तरह से, और इसके अंदर से धागे को निकालते हुए, ऊन को निकालते हुए बुनाई करूंगी। देखिए ये बैक से बना है, ये आपको दिखाई भी दे रहा है। और ये फ्रंट से भी अगला वाला, इस तरीके से आपने इसके अंदर से ऊन को निकालना है। पहले 2 लूप्स के अंदर से निकाला, फिर बाकी के 2 लूप्स के अंदर से। तो इस तरह से ये एक इसका जो है स्टेप मुकम्मल हो गया। अभी बैक से लेंगे इस तरीके से, ये बैक पोस्ट स्टिच हो गया। इसी तरीके से आपने इस पूरे राउंड को मुकम्मल करना है, राउंड 2 को। तो इसको लचक के लिए इस तरह से बनाया जाता है, ढीले हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से। इसको आपने ज़्यादा टाइटली नहीं बनाना होता। इसकी जो ऊंचाई है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए एक एक पहली रो के जो हमारे पास, ये पहले राउंड के जो हमारे पास स्टिच हैं उनको आपने इस तरीके से उठाना है। उसके बाद आपने इनको बनाना है, डबल क्रोशिया में बनाना है। सिर्फ जो पहला स्टेप है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसको समझना। बाकी जो है डबल क्रोशिया आपने डबल क्रोशिया की तरह ही बनाना है जिसको हम बनाते हैं। तो राउंड 1 में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था चेन के अंदर। राउंड 2 में हमने हर उस चेन के अंदर, जो हमारे पास 76 चेन थे, उनमें हर एक चेन के ऊपर हमने एक पर हमने फ्रंट पोस्ट और एक पे बैक पोस्ट जो है वो क्रोशिया बनाया है। अभी यहाँ पे हमारा राउंड जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से इसको लचक है इसके अंदर, और कैसे ये आपको दिखाई दे रहा है। अभी देखिए ये बैक पे था, अभी नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वो फ्रंट से चेन उठाएंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड है जो कि अभी कंप्लीट होने जा रहा है। इस तरह के 2 मज़ीद राउंड जो है वो हम बनाएंगे। राउंड 2 कंप्लीट होने जा रहा है। राउंड 3 और 4 भी राउंड 2 की तरह ही बनेगा, इसमें किसी किस्म का इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे। तो इस तरह से आखिरी स्टिच उसको भी बना लें। ये फ्रंट पे आ रहा है। अगर आपके एंड पे आके जो है वो दोनों स्टिच एक जैसे आ रहे हैं, आपने बीच में कोई गलती की है, तो आप पहले राउंड में ही उसको ठीक कर लीजिए। चेन हमेशा आपने जो है वो तरतीब के साथ और तादाद सही उनकी रख के आपने पहली रो में बनाने हैं। अभी देखिए इस तरीके से इसमें आहिस्ता आहिस्ता जब इसके मज़ीद 2 राउंड बनेंगे तो इसमें लचक जो है वो बढ़ती जाएगी। अभी देखिए जो फ्रंट से बना हुआ है चेन उसको फ्रंट से बनाएंगे। सबसे पहले एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने एक नया राउंड शुरू करना है, आपने चेन लेने हैं। यहाँ पे मैं 3 चेन ले रही हूँ डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया के लिए। जब भी मैं डबल क्रोशिया या हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी तो मैं यहाँ पे 3 चेन लेके राउंड को शुरू करूँगी। तो देखिए ये फ्रंट से बना था पिछले राउंड में, इसको फ्रंट से ही उठा के बनाएंगे। और जो बैक से बना होगा हमारा स्टिच उसको बैक की तरफ से क्रोशिया निकाल कर बनाएंगे। देखिए जो बैक पे स्टिच है अगला, उसको इस तरह से बैक से उठाते हुए धागे को 2 और फिर 2 लूप्स के अंदर से गुजारते हुए डबल क्रोशिया। अभी फ्रंट पोस्ट और अभी फिर से डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड 3 भी आपने मुकम्मल करना है। इसके बाद जो राउंड 4 होगा उसको भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। तो राउंड 4 बनाने के बाद ये जो इलास्टिक बैंड वाला हमारा हिस्सा है या जब बॉर्डर है ट्राउज़र का, ये मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें आप
एक मज़ीद और जो है वो राउंड बना सकते हैं अगर आप इसको चौड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए अमूमन मैं इतने ही राउंड इसमें बनाती हूँ। टोटल जो हमारा चेन वाले हिस्से के बाद हमने बनाना शुरू किया था हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद जो 3 राउंड हैं वो हमारे इस तरह से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया के साथ होंगे। तो अभी हमारा ये राउंड 4 है। इसके बाद हम इसकी जो मेन हमने जिस स्टिच के साथ बनाना है उसके साथ इसको बनाना शुरू कर देंगे, और इंक्रीज इसका जो होगा वो इससे अगले राउंड में होगा। तो इसको आपने ध्यान से बनाना है, अच्छे से बनाना है। जो फ्रंट से आपने स्टिच बनाया है उसको फ्रंट से ही बनाना है, और जो बैक से बनाया है उसको बैक से ही बनाना है, तभी इसकी जो लुक है वो अच्छी आएगी। अभी हम इसको यहाँ पे ख़त्म करने जा रहे हैं। तो ये बैंड जो है, ये इलास्टिक बैंड या ये जो ट्राउज़र का नेफा या इसका जो बॉर्डर है, ये ऊपर का ये स्टेम कंप्लीट होने जा रहा है। तो चेन के बाद हमने टोटल जो है वो 4 राउंड बनाए हैं, जिसमें 3 राउंड हमारे जो थे वो फ्रंट और बैक पोस्ट वाले थे, और 1 राउंड हमने हाफ डबल क्रोशिया का जो बेस में बनाया है वो है। तो टोटल ये 4 राउंड हमारे यहाँ पे ख़त्म होने वाले हैं। तो तब इस ट्राउज़र या पजामा का जो रबर बैंड वाला हिस्सा है ये यहाँ पे रेडी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आखिरी वाला चेन, इसको भी आप इस तरीके से उठाएंगे, फ्रंट से बना है तो ये ऊपर की तरफ इसका उभार होगा, इसको आपने फ्रंट से ही बनाना है। तो ये डबल क्रोशिया था सारा। अभी ये जो हमने पहले 3 स्टिच लिए थे उसमें से जो सबसे ऊपर वाला स्टिच है उसके अंदर से आपने हुक को निकालते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको मुकम्मल कर देना है। यहाँ पे हम ऊन को यहाँ पे इस तरह से नॉट बना के काट लेंगे, थोड़ा सा ऊपर छोड़ते हुए, और इस हिस्से को हम अभी ऊपर की तरफ करेंगे और नीचे वाले हिस्से से हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से इसको ऊन को आपने काट लेना है, और ये वाला जो हिस्सा है अभी आप इसको ऊपर की तरफ छोड़ दीजिए, और जो चेन वाला हिस्सा नीचे हमने जहाँ से स्टार्ट लिया था वहाँ से अभी आप इसको बनाना शुरू करें। ठीक है, तो ये जो रबर बैंड या इलास्टिक बैंड टाइप चीज़ बनती है ये वो बन के तैयार हो चुका है इसका। अभी सबसे पहले भी हम नीचे वाली साइड से जहाँ से हमने चेन लेके बनाना शुरू किया था उधर से हम इस पजामे को या ट्राउज़र को बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हमने राउंड शुरू करना है, अगर आप डबल क्रोशिया या हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं तो आपने 3 चेन लेने हैं एक्स्ट्रा, और सिंगल क्रोशिया में आप 2 चेन ले सकते हैं। अभी हम पहला स्टिच लेंगे डबल क्रोशिया। ठीक है, हर एक चेन के अंदर आपने एक डबल क्रोशिया, मतलब 2 चेन के सेंटर में जो फासला है आप उसके दरमियान में इस तरह से बनाते जाएंगे। तो टोटल ये 76 हैं हमारे पास चेन। अभी देखिए हम इसमें करेंगे इंक्रीज़। ये 4 चेन आपने बना ली है, हर 4 अगर आप पजामा खुला रखना चाहते हैं तो हर 4 चेन सिंगल सिंगल लूप के अंदर आपने बनाए, और 5वां चेन एक ही लूप के अंदर, ये एक ही स्टिच के अंदर आपने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हर 4 चेन के बाद हमारे पास एक डिक्रीज जो है या एक चेन या स्टिच जो है वो बढ़ता जाएगा। ये सिर्फ इसी राउंड में करना है, इसके बाद आपने इसको बढ़ाना नहीं है। ये हमारे पास राउंड 5 है जिसको हमने शुरू किया है। अगर आप इसको ज़्यादा खुला बनाना चाहते हैं तो आप 3 चेन सिंगल सिंगल स्टिच के अंदर बनाएंगे, और उसके बाद चौथे चेन को एक ही स्टिच के अंदर आपने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। मैं यहाँ 4 के बाद इंक्रीज़ कर रही हूँ, आप चाहें 5 के बाद भी कर सकते हैं, 6 के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप 2 के बाद करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुला हो जाएगा। तो हर 3 या 4 चेन के बाद एक नॉर्मल सा इसका साइज़ बनेगा। देखिए सिंगल सिंगल, मतलब एक चेन के अंदर एक बार आपने डबल क्रोशिया बना, फिर आपने 4 का गैप छोड़ा, या जितना आपने गैप शुरू से सेलेक्ट किया है उतना आपने छोड़ना है, और उसके बाद आपने एक जो क्रोशिया है बीच में इंक्रीज़ के लिए उसके अंदर आपने 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए सिंगल सिंगल 3 या 4 जितना भी आपने शुरू से बनाते आ रहे हैं पैटर्न, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे 4 के साथ इसको बना रही हूँ। हर 4 चेन के बाद एक इंक्रीज़ है। हर 4 चेन के बाद जो मेरे पास
लूप आएगा या स्टिच आएगा जिसके अंदर से मैंने क्रोशिया निकाल के बनाना है, उसमें मैं 2 बार क्रोशिया बना रही हूँ। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो चेन बढ़ते जाएंगे और जो ट्राउज़र की या पजामे की जो शेप है वो बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल स्ट्रेट जैसे पजामा होता है वैसे नहीं आएगी, बल्कि बहुत ही प्रोफेशनल सी लुक आएगी इसकी। तो इस तरीके से ये इंक्रीज़ करते हुए अगर आपके पास लास्ट पे जाके आपको लगे कि आपने 3 चेन के बाद डबल करना था, डबल क्रोशिया बनाना था, तो कोई मसला नहीं। 1-2 चेन अगर स्किप भी हो जाए इसमें, मतलब अगर आपको आखिरी 2 चेन के अंदर 4 के बजाय 2 का गैप मिल रहा है तो आप कर लें, इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पैटर्न के अंदर जब हम नेक्स्ट राउंड बुनेंगे तो उसके अंदर खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे, तो इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने मेरी तरह सही गिनती के हिसाब से सही तरीके के साथ एक एक चेन का ख्याल रखते हुए बनाया तो कभी भी आपका जो पैटर्न है उसमें कमी बेशी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे सिंगल सिंगल बनाने के बाद 3 या 4 चेन जितने भी आपके पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं, उसके बाद एक चेन के अंदर आपने 2 दफ़ा बुनाई करना है। उससे आपका एक चेन का जो इंक्रीज़ है वो बढ़ता जाएगा और ट्राउज़र या पजामा की जो चौड़ाई है उसमें भी इजाफा होगा, उसकी शेप अच्छी बनेगी। तो लास्ट पे देखिए मेरे पास डबल स्टिच आ रहा था, तो वो जो हमने सबसे पहला चेन लिया था उसके अंदर मैंने बना के उसको कवर किया है। यहाँ पे हम इस राउंड को मुकम्मल करेंगे। पहले जो 3 चेन लिए थे उनमें सबसे ऊपर वाले चेन के अंदर से निकाल के स्लिप स्टिच के ज़रिए आपने इस राउंड को मुकम्मल कर देना है। तो यहाँ पे ये राउंड भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। इसमें हमने किया है इंक्रीज़। अभी नेक्स्ट जो है वो हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना, हमने इसको सिंपल 1 चेन के अंदर 1 जो है वो क्रोशिया, डबल क्रोशिया, एक लूप के अंदर एक डबल क्रोशिया हमने बनाना है। राउंड 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब जितना आपका क्रॉच एरिया आप लेना चाहते हैं वहाँ तक आप इसमें अभी कोई इंक्रीज़ नहीं करना। तो यहाँ पे ये जो मैं बना रही हूँ ये काफ़ी सेहतमंद बच्चे का है, इसलिए इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है और इसका आसन वाला जो एरिया है वो भी बड़ा है। आप इसमें 12 राउंड बना सकते हैं। मैं यहाँ पे टोटल 14 राउंड बना रही हूँ। इसके बाद इसके जो लेग्स वाले हिस्से हैं दोनों, उसको मैं अलग अलग करूँगी। तो यहाँ पे इस राउंड को भी मुकम्मल करेंगे। अभी आपने जितने आपके पास क्रॉच एरिया की लेंथ है उतना आपने इसको बनाना है बगैर किसी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के। एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, किसी भी चेन के अंदर आपने 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाना, बल्कि जितने आपके पास अभी चेन है इंक्रीज़ के साथ इन सब के अंदर आपने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, जब तक कि आपके ट्राउज़र की जो क्रॉच एरिया की लेंथ है वो पूरी नहीं हो जाती। तो यहाँ पे एक और अंदाज़ा मैं आपको बता सकती हूँ, ये स्वेटर इससे छोटे साइज़ के लिए है, लेकिन अगर आप स्वेटर के साथ हिसाब लगाना चाहते हैं तो स्वेटर को हम ज़्यादा खुला नहीं रखते, लेकिन जो ये क्रोशिया से बने हुए ट्राउज़र पजामाज वगैरह होते हैं इनको आपने स्वेटर के बॉर्डर के साथ इस तरीके से रखना है, ये उस बॉर्डर के तकरीबन बराबर ही हों, उससे कम ना हो, क्योंकि पजामा जब क्रोशिया का बना हुआ बच्चे को पहनाया जाता है तो अंदर डायपर और पैम्पर वगैरह का भी सीन उसमें चलता है। तो जब वो स्ट्रेच होते हैं तो उनके जो बुनाई के अंदर गैप होता है स्टिचेस के अंदर वो दिखना शुरू हो जाता है, इसलिए अमूमन मैं इनको इस हिसाब से ही रखती हूँ। देखिए, तो जब आप ऊपर इलास्टिक बैंड वाला जो हमने बॉर्डर बनाया है उसको खींच के अच्छी तरह से पैमाइश करते हैं तो वो आपके जो स्वेटर है उसके बॉर्डर से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अभी इसके अंदर चूँकि हमने डोरी भी डालनी है टाइट करने के लिए, तो यहाँ पे भी हम इसकी जो लेग्स हैं उन दोनों हिस्सों को राइट और लेफ़्ट को अलग अलग करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अपने हिसाब से इसका जो आसन की लेंथ है, जो शलवार के क्रॉच एरिया है उसको बना लेना है, पूरा कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपके पास अगर साइज़ हो पजामा का तो आप उसके हिसाब से भी रख सकते हैं, या अगर जिस बच्चे के साइज़ पे आप बना रहे हैं उससे भी आप इसको रख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो स्वेटर है ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने बैक लूप स्टिच के साथ बनाया है, और ये जो ट्राउज़र है ये या इसका जो पजामा या पैंट जो भी आप कह लें, इसको मैं आपके सामने सादा तरीके से
डबल क्रोशिया के साथ बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो लेंथ है क्रॉच एरिया की वो मुकम्मल हो चुकी है। तो टोटल ऊपर के जो 4 हमारे पास राउंड हैं उसके बाद जो है वो 12 राउंड मैंने यहाँ पे बनाए हैं। अभी देखिए इसके जो सेंटर है जहाँ से हमने इसको बनाना शुरू किया था वो और उसके अपोजिट जो इसका सेंटर आ रहा है वहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है। तो यहाँ पे इसको अलग अलग करने के लिए इन दो हिस्सों को, जो लेग्स वाले दो हिस्से हैं उनको अलग अलग करने के लिए 2 या 3 चेन ले लेंगे और दूसरी तरफ जो हमने सेंटर मार्किंग की है वहाँ से क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और इस जो हमने 2-3 चेन बनाए हैं इस आखिरी लूप के अंदर से इसको निकालते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना खुला जो है वो पजामा चाहिए। ये देखिए, तो यहाँ पे इनको हमने अलग अलग कर दिया है। अभी एक एक हिस्से को अलग अलग से बुनेंगे। तो सबसे पहले 3 चेन लिए अपने पैटर्न के हिसाब से, वही डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने सेंटर में 2 या 3 चेन लिए हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो वो उनको लेने का मकसद ये है कि अभी हम साथ साथ यहाँ पे जो इस लेग वाले पार्ट की डिक्रीजिंग करेंगे ताकि इसकी अच्छी शेप बने। तो वो जो हमने 2 या 3 चेन लिए हैं सेंटर में, इनको अलग करने के लिए, दोनों जो टांग वाले हिस्से हैं उनको अलग करने के लिए, तो वो हमारे काम आएंगे। डिक्रीजिंग में हमें बार बार याद नहीं रखना पड़ेगा। तो ये पहली रो है हमारे पास, सेकंड पार्ट है ये, और ऊपर वाला हिस्सा क्रॉच एरिया वाला हमने बना लिया। अभी ये लेग्स वाला हिस्सा है तो इसको हम फर्स्ट राउंड या फर्स्ट रो ही काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको बनाते हुए इधर तक जहाँ पे मैंने ये चेन बनाए हैं इनको अलग करने के लिए वहां तक ले आएंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस पहले राउंड को सिर्फ थोड़ा सा आपने डिफरेंट तरीके से बनाना है और उसके बाद एंड तक आपने डिक्रीज करते हुए इसको बना लेना है। और उसके बाद हम रिबिंग करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे, यहाँ से बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई। डबल क्रोशिया, एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, कहीं भी मैंने डबल नहीं बनाया, कहीं भी मैंने इसमें इंक्रीज नहीं किया। अभी देखिए ये जो हमारे पास 2 चेन थे, अगर आपने 3 बनाए हैं तो 3 होंगे, 2 हैं तो 2 होंगे। तो यहाँ पे आके आपने इनको कैसे कवर करना है, देखिए यार्न ओवर, इंसर्ट हुक, एक आपने चेन लिया उसके अंदर आपने क्रोशिया डालते हुए डबल क्रोशिया बना लिया, दूसरे के अंदर भी आपने इसी तरीके से डबल क्रोशिया स्टिच बना लिया। और अभी इसको, ये जो पहले हमने 3 चेन लेके इस राउंड को स्टार्ट किया था उसके सबसे ऊपर वाले चेन के अंदर से आपने ऊन को निकालते हुए स्लिप स्टिच के जरिए इस राउंड को मुकम्मल कर लेना है। तो देखिए ये इनकी यहाँ पे पार्टीशन हो चुकी है, अलग अलग हो चुके हैं दोनों। ऊपर से भी देखिए ये अच्छा खासा खुला है और शेप भी इसकी काफ़ी अच्छी है। अभी सिर्फ ये राउंड थोड़ा सा मुख्तलिफ था। अभी नेक्स्ट एंड तक हम जितने भी पांचे तक इसके राउंड बनाएंगे वो सारे एक जैसे होंगे। हर राउंड में ये जो 2 चेन हमने बनाए हैं इसको हम डिक्रीज करेंगे, हर राउंड में ये डिक्रीज होते जाएंगे। देखिए 3 चेन के साथ नया राउंड हमने शुरू किया, इसको हम राउंड 2 कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्रॉच एरिया के बाद हमने एक ही राउंड बनाया है और अभी ये दूसरा है। तो सिंपली आपने इधर से शुरू किया और दोबारा से जहाँ हमने चेन बढ़ाए थे अपने 2, वहाँ पे आपने ले जाके इसकी डिक्रीजिंग करनी है। तो वो मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे करनी है। हर बार एक ही तरीके से एक ही मेथड के ज़रिए आपने डिक्रीजिंग करनी है। यहाँ पे मैं एक एक चेन की डिक्रीजिंग करूँगी, मतलब 2 चेन को एक बनाऊँगी तो वो कम होता जाएगा और उसकी शेप भी बनती जाएगी। तो इसको मुकम्मल करके एंड तक मैं आपको ला के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक मैं इस राउंड को बना चुकी हूँ। अभी मेरे पास आके यहाँ पे देखिए ये 2 को छोड़ते हुए बाकियों को मैं डबल क्रोशिया बना लेती हूँ यहाँ पे।
और फिर जो सेंटर में ये रह गए देखिए मेरे पास, इनको 2 का 1 कैसे करना है। हाफ डबल क्रोशिया बनाया एक में, छोड़ दिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाया और छोड़ दिया। और अभी ये जो दोनों के हमारे पास बचे हुए लूप्स हैं, इनको एक ही बार धागे से निकाल के आपने एक बना लिया, मतलब 2 का 1 बना लिया। तो यहाँ पे ये हमारी पहली डिक्रीजिंग हो गई। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से ये पैटर्न जो है वो क्लोज होता रहेगा। इसी तरह की डिक्रीजिंग के साथ ये जो एक्स्ट्रा हमने 2 चेन बनाए हैं, इनसे आपकी डिक्रीजिंग आसान हो जाएगी। देखिए अभी फिर से राउंड 3 शुरू है हमारा, इसको 3 चेन के साथ शुरू करेंगे। एक डबल क्रोशिया एक चेन के अंदर, ये देखिए हर 2 चेन के बीच का जो गैप है, जो पहले से राउंड बना हुआ है, उसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट 2 चेन के दरमियान का गैप, एक डबल क्रोशिया। कोई भी आपने चेन मिस नहीं करना, ना किसी चेन के अंदर आपने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। सिंगल चेन और एक बार ही डबल क्रोशिया। तो इस तरह से इस राउंड 3 को आपने मुकम्मल करना है। और इसमें भी एंड पे जब आप अपने सेंटर वाले चेन के पास जाएंगे यहाँ पे, तो फिर आपने दोबारा से 2 का 1 बनाना है, मतलब 2 डबल चेन का 1 बना लेना है। तो इस तरह से आपकी डिक्रीजिंग होती रहेगी। तो देखिए एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चेन के अंदर एक बार डबल क्रोशिया। तो अगर आप इसी तरह से बनाते रहेंगे, कोई चेन आप स्किप नहीं करेंगे और कहीं पे भी ज़्यादा डबल क्रोशिया एक चेन के अंदर नहीं बनाएंगे, तो आपका पैटर्न बहुत नीट बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो अभी हम आ गए हैं स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे हमने डिक्रीज करना है। देखिए ये हमारे पास अभी रह गए टोटल 3 चेन। इन 3 चेन के दरम्यान में 2 गैप है, मतलब 2 स्टिच आएंगे हमारे। तो इनको आपने कैसे डिक्रीज करना है, देखिए पहली बार जो हम डबल क्रोशिया लेते हैं, उसकी जगह पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 लूप में से निकाला और बाकी 2 छोड़ दिए। दूसरी बार फिर से डबल क्रोशिया बनाए, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 लूप के अंदर से निकाला और बाकी जितने हमारे पास 3 लूप बच गए, उन सब के अंदर से एक दफ़ा निकाला, तो ये 2 डबल क्रोशिया का 1 बन गया। यहाँ पे स्लिप स्टिच और ये आपका पैटर्न यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा जो है वो क्लोज हो गया या तंग हो गया, कम हो गए स्टिच। इसी तरीके से आपने इसकी जितनी लंबाई आपको चाहिए, मुझे 15 इंच तक चाहिए, 15 से 16 इंच तक, तो आप इसको इतना बना लेंगे। इस तरह से ये कम होता रहेगा साथ साथ, और आपका जो पैटर्न है वो भी बढ़ता रहेगा। और इसी तरह जब आप यहाँ से सेकेंड वाले लेग पार्ट को बनाएंगे, तो वो भी इसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इसको मैंने 7 से 8 राउंड इसके मुकम्मल कर लिए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो सेकंड लेग वाला पार्ट है, उसको आपने कहाँ से शुरू करना है। देखिए ऊपर की तरफ हम रखेंगे फेयर साइड, जो हम हमेशा जहाँ शुरू करते हैं चेन के बाद पैटर्न को बनाना, तो जो पहला राउंड या रो आप बनाते हैं, वही आपका सीधी साइड होती है। तो यहाँ पे ये जो सीधी साइड है, ये हमारी ऊपर की तरफ है। देखिए यहाँ से मैं इंक्रीज वाले चेन के बाद से शुरू कर रही हूँ। 3 चेन लिए और इस राउंड को स्टार्ट किया। ये सेकंड लेग का पहला राउंड है, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह से एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया आपने बनाना है। और ये बनाते बनाते आपने बिल्कुल उसी जगह पे चले जाना है जहाँ पे हमने दोनों लेग्स की पार्टीशन की थी, उनको अलग अलग किया था। तो एक स्टिच एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, ठीक है। और ये जो फालतू वाला हमारे पास धागा था, जो हमने इसको शुरू किया, उसको आप साथ साथ ही कवर करते जाएंगे और यहाँ से आप इसको बनाते हुए इस पॉइंट पे आ जाएंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने कैसे बुनना है। जैसे हमने फर्स्ट लेग की को बनाते वक्त किया था, बिल्कुल वही स्टेप हम यहाँ भी दोहराएंगे। तो इसको डबल क्रोशिया एक एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएं और इस राउंड को मुकम्मल करें। इसका भी जो पहला राउंड है, उसमें हमने हमारे पास जो है वो उसी तरह से बनाना है, मतलब 2 इसमें इंक्रीज होंगे और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, कम होना चेन शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। यहाँ मेरे पास आप देख सकते हैं अभी 3 चेन हैं और उसके बाद सेंटर पॉइंट आएगा, जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा 2 चेन बना के इसको अलग अलग किया था।
तो डबल क्रोशिया बनाते हुए वहाँ तक जाएंगे जहाँ पे हमारे दरमियान वाले, ये देखिए यहाँ पे स्टिचेस हैं। अभी देखिए इसको, ये हमारा पहला राउंड है तो इसको हम ऐसे ही बुनेंगे, इसमें कोई डिक्रीज नहीं होगा। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया 2 बनाए और इसके बाद जहाँ से हमने शुरू किया था 3 चेन के साथ, तो सबसे ऊपर वाले चेन के अंदर से निकालते हुए स्लिप स्टिच के ज़रिए आपने इस राउंड को मुकम्मल किया। अभी हम राउंड 2 शुरू करेंगे और साथ ही हमारा डिक्रीज भी यहाँ से राउंड 2 से शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये कितनी अच्छी इसकी जो शेप है वो आई है, कोई खिंचाव नहीं है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी आपके जो ऊन के पजामा या ट्राउज़र्स वगैरह हैं उनमें कभी भी खिंचाव नहीं आएगा और इनकी यहाँ से फिनिशिंग और शेप बहुत अच्छी बनेगी। तो अभी एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से इस राउंड को आपने सेंटर वाले जो हमारे 2 चेन हैं जिनको हमने दोनों लेग पार्ट को अलग अलग करने के लिए बनाया था, वहां तक जाके आप रुकेंगे और वहां से हम 2 चेन का एक करेंगे, मतलब वहां से हमारा डिक्रीज शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ तक। तो इसी तरह से आप इनको बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने मतलूबा जो मेरे को लेंथ दरकार थी उतना मैंने इसको बना लिया है। एक आखिरी जो स्टेप है जो मैं क्रॉच एरिया से यहाँ बॉटम तक बनाती आ रही हूँ, मैं आपके सामने दोबारा से बना रही हूँ। हर राउंड को मैंने 3 चेन के साथ शुरू किया। हर एक चेन के अंदर, हर एक स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया आपने बनाना है। इस तरह से देखिए ये फाइनल वाला जो मेरे पास राउंड है इसको मैं आपके सामने पूरा बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि हर राउंड को हमने कैसे बनाया है। एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से इसको पूरा करना है आपने। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे आके अगर आपको लगे कि आपका जो पांचा बन रहा है वो ज़्यादा खुला है, तो आप इस आखिरी राउंड के बाद एक जो है वो राउंड बनाएं जिसमें आपने सिंगल क्रोशिया इस पूरे राउंड के ऊपर एक बना लीजिए, उससे ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने हिसाब के साथ इसको शुरू किया था और ये उसी तरह से ये पैटर्न बन रहा है। एक चेन के अंदर एक क्रोशिया बनाते हुए हम आ जाएंगे आखिरी डिक्रीजिंग पॉइंट जो हमारा यहाँ पे है, वहाँ पे जो हमने दोनों लेग्स वाले एरिया को अलग अलग करने के लिए 2 या 3 स्टिच लिए थे, हमने चेन बनाए थे, वो चेन ही हमारे एंड तक डिक्रीजिंग पॉइंट रहे हैं। तो डबल क्रोशिया बनाते बनाते ये देखिए आखिरी हम राउंड तक आ चुके हैं। यहाँ पे ये हमारे पास आखिरी, ये देखिए स्टिचेस हैं। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया और उनकी जो 3 लूप बच के दोनों के उनको एक ही बार आपने बना लिया। फिर पहले स्टिच के सबसे ऊपर वाले चेन के अंदर से आपने स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको ख़त्म किया। तो ये यहाँ पे आखिरी राउंड जो है वो बन चुका है। अभी आपने यहाँ पे इसका बनाना है बॉर्डर या इसका, ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन जो हमने नेफे में बनाया था वही डिज़ाइन हम यहाँ पे बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट क्रोशे। एक चेन को आपने पहला या फ्रंट से बना लेना है या बैक से बना लेना है, फिर उससे अगला इसी तरह से अगर पहला फ्रंट पे बनाया है तो दूसरे को आप बैक पे बनाएंगे। ये देखिए ये मैं फ्रंट से बना रही हूँ डबल क्रोशिया, इससे अगला जो होगा वो बैक से बनेगा। तो इस तरह से इसके 4 राउंड मैं यहाँ पे बनाऊंगी, हर एक एक चेन को सिलेक्ट करते हुए। इस तरह से आपने, है ये डबल क्रोशिया ही, सिर्फ आपने पहले हम लूप
ये चेन को सिलेक्ट करते थे, अभी हम पूरे पूरे स्टिच को जो पिछली लाइन में हम या पिछली रो में बना चुके होते हैं पिछले राउंड में, उसको सिलेक्ट करते हैं। बाकी तमाम मेथड इसका वही है बनाने का। देखिए ये बैक से बना था, अभी हम फ्रंट से उठाएंगे पूरा स्टिच, इस तरीके से ऊन को गुजारेंगे और डबल क्रोशिया बाकी उसी तरीके से बनेगा। तो इस तरह से आप जितना इसको टाइट बनाना चाहते हैं उतना आप इसको लंबा बनाइए। 4 से 5 जो है वो आप इसके राउंड बना लीजिए यहाँ पे। देखिए इस तरह से। तो ये एंड पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये फ्रंट से बना, और इसको यहाँ पे ख़त्म करने के बाद पहले वाले चेन के सबसे ऊपर वाले स्टिच के अंदर से स्लिप स्टिच के ज़रिए आपने इस राउंड को ख़त्म किया। फिर थ्री चेन के साथ आपने नया राउंड शुरू करना है और इसी तरह से आपने इसको बनाते जाना है जैसे हमने ऊपर इलास्टिक वाली जगह को बनाया था। इसी तरह से आपने डबल क्रोशिया बनाते जाना है। फ्रंट वाले चेन को फ्रंट से आपने बनाना है और बैक वाले चेन को बैक से डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए जो फ्रंट पे है वो ऊपर की तरफ आपको इस तरह से उभरा हुआ दिखाई देगा, उसको आपने फ्रंट से क्रोशिया डाल के बनाना है। जो बैक से है वो बैक से आपको दिखाई देगा, उसको आपने बैक से डबल क्रोशिया या बैक पोस्ट बनाना है। तो इस तरह से जितने राउंड आपको चाहिए उतने राउंड आप बना सकते हैं। जितना आप इसको टाइट बनाना चाहते हैं बॉटम से उतना टाइट आप बना सकते हैं, उतना इसका जो बॉर्डर है वो चौड़ा लंबा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा पांचा है, इसमें मैंने यहाँ पे टोटल 4 राउंड बनाए हैं और उसके बाद मैंने इसको ऊन को कट कर दिया। तो आप भी जितने राउंड बनाना चाहते हैं उतने बना सकते हैं, जितना टाइट रखना चाहते हैं। अगर आप इसको आगे इसके सॉक्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। तो अमूमन इसका जो यहाँ से बॉटम एरिया है इसको ज़्यादा बड़ा बनाया जाता है इस बॉर्डर को, ताकि पजामा जो है वो टाइट रहे। तो इसी तरह से आप इसको मुकम्मल करें। पजामा बनाते वक्त ज़्यादा टाइट पजामा मत बनाएं, क्योंकि जब बच्चे पहनते हैं और उसके बाद जब वो चलते फिरते उठते बैठते हैं तो जब पजामा स्ट्रेच होता है उसके जो जितने टांके होते हैं वो आपस में खुले खुले नज़र आते हैं और उसके अंदर से जो है वो बच्चे के बॉडी पार्ट्स भी नज़र आते हैं। तो बेहतर यही है कि आप पजामे को थोड़ा खुला बनाएं, उसमें लचक होनी चाहिए, उसकी शेप अच्छी होनी चाहिए और आसन वाली जो जगह होती है क्रॉच एरिया वो भी उसका खुला ही होना चाहिए। ज़्यादा टाइट पजामा जो है वो अच्छा नहीं लगता, चाहे वो ऊन का हो चाहे वो आम कपड़ों का हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बेबी पजामा या बेबी बॉटम वेयर की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो से रिलेटेड अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आसान से आसान तरीके से आपको सिखा सकूं कि किस तरह से आप अपने बच्चों के लिए घर पर गर्म सूट बना सकते हैं। तो देखिए टोटल मैंने 2 स्टिचेस का इसमें इस्तेमाल किया है, हाफ डबल क्रोशिया या डबल क्रोशिया, और बॉर्डर के लिए उसी डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से बनाया है। और ये सबसे आसान स्टिच हैं जिनको कोई भी बिगनर आसानी के साथ बना सकता है। तो देखिए ये इसकी फाइनल लुक है, तो इसको मैं मुकम्मल कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए इसकी कितनी अच्छी जो है वो शेप भी आई है और इसकी बुनाई भी अच्छी लग रही है। तो ये जो फाइनल वाला राउंड है इसको उसी तरह से ही हम ख़त्म करेंगे जैसे हम ऊपर हमेशा से करते आ रहे हैं। फ्रंट वाले को फ्रंट से आपने बनाया और बैक वाला ये आखिरी हमारे पास जो स्टिच है उसको बैक से बनाते हुए जो सबसे पहला हम स्टिच राउंड को शुरू करते हुए लेते हैं उसके टॉप वाले लूप के अंदर से आपने ऊन को निकालते हुए स्लिप स्टिच किया और एक और स्लिप स्टिच करने के बाद ऊन को काट लीजिए। तो इस तरह से आपका ये राउंड भी मुकम्मल हो गया। और जो फालतू आपके पास ऊन बचती है उसको आप नीडल के अंदर डाल के पीछे की तरफ
अंदर के जो स्टिचेस हैं उनके अंदर से गुजारते हुए हाइड कर दें। तो देखिए